गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 2 स्वर्ण का पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। स्वर्ण का पाठ से ही पता चलता है कि इसका अर्थ सोने का कौवा। निश्चित है कि आप लोग भी न देखे होंगे कहीं न सुने होंगे, तो आज आप लोग इस कहानी को पढ़कर एंजॉय करेंगे। स्वर्ण का पूरा कश्चित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुराने जमाने में है की बात है कि किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी, एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या चेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित, और उसकी एक विनम्र और सुंदर बेटी भी थी। एकदा माता स्थाल्यम तंडुलानिक्षिप्यम पुत्रामितरेश। एक बार क्या हुआ, उनकी माता ने उनको थाली में चावलों को कुछ दाना रखकर आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगो भ्यो रक्षा। सूरज की धूप में चावल की पक्षियों से बचाना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समुद्यता गम। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद एक विचित्र अद्भुत कौवा उस वहां पर उड़ के आता है। किस प्रकार का अद्भुत कौवा है? नेता दृशा स्वर्ण पक्षो रजत स्वर्ण काकस का पूर्व दृष्टा। क्या हुआ, ऐसे सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला कौवा उसने कभी नहीं देखा था। उस कौवे का था क्या, सोने का पंख था और चोंच जो था वो चांदी का था। तम तंदुलाम खादतम हसंका विलोक्य बालिका रोती तुम्हारा दा। और वह कौवा उस चावल को खाने लगा, तब तक लड़की रोने लगी। तम निवार्तिम सा पार्थ्यात, वह उसे भगाने लगी और प्रार्थना करने लगी। माँ भक्षिया तंडुलाम, माँ भक्षिया, आप इस चावल के टुकड़े चावल को मत खाइए। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काकम प्रवाचा, सोने का पंख वाला कौवा बोला, माँ सूचा चिंता मत करो। सूर्योति प्रयाग्य ग्रामात वही पीपल वृक्षमणु त्वागित्यम आगछम। तुम सूर्योदय होने से पहले गांव के बाहर जो एक पीपल का पेड़ है, तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इस चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न लेवे। इतनी लड़की वह खुश थी कि रात भर वह सोने भी नहीं सकी। और सूर्योदय पूर्वम सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय होने से पहले ही वह लड़की उठ गई। वृक्षस्वप्री विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। जब वो लड़की उस गांव के बाहर पीपल के पेड़ को देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक सोने का महल था। यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध तेन स्वर्ण कवाछत कथितम हो वाला। जब उसने कौवे को आवाज दिया तो वह कौवा उस अपने खिड़की से, अब सोने के महल वाले खिड़की से बोले, त्वम गतम तिष्ठा अहम तो कृते सोपानम अवतरिमी। तुम आ गई हो, रुको मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूँ। तो कौया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, पूछ रहा है कौवा कि बताओ कौन सा सीढ़ी दूं, सोने का दूं, चांदी का दूं या तांबे का दूं। कन्या प्रवाचत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातुर दुहितामस्मि, मैं एक निर्धन गरीब की बेटी हूँ। तम सोपान में वह आगमस्यामी, तांबे की सीढ़ी, तांबे का ही सीढ़ी दे दीजिए। परम स्वर्ण
स्वर्ण सोपान स स्वर्गम भवतान मसाद। वो लेकिन वो क्या की, वो सोने का सीढ़ी उसको गिराया गया, दिया गया, और उसके सहारा से वो ऊपर चढ़ी गई। चीरम कालम होने विचित्र विचित्र वस्तु संजिता ने दृष्टवा विस्मयम गता। वह बहुत देर तक उस सोने के महल में बहुत से विचित्र चीजों को सजाया हुआ था, उसको देखकर आश्चर्य करने लगी। श्रांतम ताम विलोक्य काका प्राह पूर्व लघुता प्रासह क्रियताम। हे लड़की, तुम मेरे यहाँ आई हो तो तुम नाश्ता कर लो पहले। वदा त्वं स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यम या ताम्र स्थाल्यम। बताओ मैं तुम्हें नाश्ता किस थाली में दूं, सोने के थाली में दूं कि चांदी के थाली में दूं कि तांबे के थाली में दूं। बालिका व्यवहारा, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्यम में हम निर्धनम भोजनम करिष्यामि। गरीब आदमी जो होते हैं वो तांबे के ही बर्तन में भोजन करते हैं, इसलिए मुझे भी तांबे का ही बर्तन में भोजन दीजिए, नाश्ता दीजिए। तदा सा कन्याम चास्त्रजिक्ता संजाता यद स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम प्रवेशितम। तब वो आश्चर्यचकित हो गई, चूंकि उसको सोने के थाली में भोजन दिया गया था। नेतादिका स्वादु भोजन पद्धति बालिका खाद्यति। उसे बहुत ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन दिया गया, उसने उसे खाया। काको ब्रुते, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् सर्वदा छात्रे तिष्ठा परम तव माता वर्तते चैकानी। हे उस कौवे ने कहा कि हे लड़की, मैं तो चाह रहा हूं तुम हमेशा मेरे पास रह जाओ, लेकिन तुम अपनी माता की इकलौती संतान हो, इसलिए तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छा। इसलिए तुम जल्दी से अपना घर चले जाओ। इत्युक्ता काका कच्छाभ्यंतरितो मंजूषा निस्तार्यम ताम प्रियतत्। उसके बाद वह कौवा अपने अंदर वाले कमरे से बक्सा ले आया, संदूक ले आया। बालिके यथिक्षाम गृहान मंजूषाम एकाम लघुताम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाम कवितामये मध्यताम मूल्यम। तो उसको पास 3 प्रकार का बक्सा दिया गया, और उसमें से वो छोटी वाली बक्सा को ले ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये छोटी वाली बक्सा ही के चावल का मूल्य बहुत होता है। ग्रामागत्य तया मंजुषा समुद्घटति तस्याम महर्णि हिरकानानि विलोक्य सा प्रहसिता तदिनहारा च संजाता। वो घर जब आती है वो लड़की, तो और उस बक्से को खोलती है तो उसमें बहुत सारे हीरे और आभूषण भरे हुए पड़े थे। तो इस लड़की ने लोभ नहीं किया, इसके कारण से उसे बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। अब कहानी को आगे देखते हैं। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसात। कहानी का मोड़ देखिए। अब संयोग से उसी गांव में एक और बूढ़ी महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। उसने उस सोने के कौवे वाले रहस्य को वो जानकारी प्राप्त कर ली। सूर्या तपे तंडुलाम वृक्षा तथापि स्वसुता रक्षा नियुक्ता। उसने भी चावल सूखने के लिए दे दिया और अपनी बेटी को सब बता दिया कि तुम इसे देखना, तो यहाँ भी एक सोने का पंख वाला चिड़िया आएगा। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलाम भक्षम तमपि तत्राक्वार्यता। ठीक वही हुआ, उस चावल के टुकड़े को भी खाने के लिए वह कौवा आ गया। प्रस्तास्त गत्वा काकम निर्भर्सन्ति प्रवाचत। उस जब वो कौवा चावल का टुकड़ा खाने लगा तो उसकी बेटी बोलती है, भो नीच काका अहमागता मह्यम तंडुल मह्यम प्रियच्छा। हे नीच कौवा,
तुमने मेरा चावल खाया है, तुम मेरे चावल का मूल्य दो। काको अब्रीता, कौवे ने कहा अहम त्वकृते सोपानम उतारिति, और उसी प्रकार उसको बुलाया और बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं। तव कन्या स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, पूछा कि कौन सा सीढ़ी दूं। गर्विता स बालिका प्रोक्तम, वह लड़की गर्व से बोली स्वर्णमयेन सोपाने हम गच्छामि, मैं तो सोने के सीढ़ी से ही जाऊंगी। परम स्वर्ण कागज कृते ताम्रमयम सोपाने हम प्रायच्छाद, लेकिन उसको तांबे का सीढ़ी दिया गया। स्वर्ण कागस्तम भोजनों की ताम्र भोजने का आग्रह, और उसी प्रकार उसको भी तांबे के बर्तन में भोजन दिया गया। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काके न कक्षा मंजूषा तत्परा समुचिता, और उसी प्रकार फिर वह कौवा अंदर गया और उसको बक्सा संदूक लाके दिया। लोभाविष्टा सा तमाम मंजूषा मृतवती, लोभ के कारण वह लड़की बड़े बक्से को ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटति तम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिता, लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। और क्या हुआ, वो जब घर आती है और बक्से को खोलती है तो वहां पर काले काले सांप, बहुत विषैले सांप थे, और उस लड़की को डस देता है। लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल उसे मिल जाता है। तदंतरम सम लोभम परित्यज्यत, उसके बाद उस लड़की ने लोभ का परित्याग कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।